चलिए तो आगे बढ़ा जाए हैं। और अभी तक जो चर्चा की है हमने, कल जो जाना था लास्ट टाइम, वो हमने जाना था मेन वर्ब वर्सेस एक्सिलरी वर्ब। तो बताया था कि मेन वर्ब का मतलब क्या होता है और एक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है। आपको बताया था दुनिया के जितने भी वर्ब हैं वो सारे के सारे मेन वर्ब हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके 24 को छोड़ करके। और 24 भी आपके बन जाते हैं मेन वर्ब कब, जब उनके साथ कोई और वर्ब ना लगा हो, तो वो अपने आप में ही क्या बन जाते हैं, आपके मेन वर्ब बन जाते हैं। इतना हमने जाना था कल है, तो इतना आपको भी पता होना चाहिए। चलिए इसके अलावा वर्ब के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हमने बताया था V1, V2, V3, V4 और V5। हमने कहा था ये V1 और V5 यानी आपका V1 और V5 ये जो बने हैं ये प्रेजेंट के लिए बने हैं, ये आपके प्रेजेंट के लिए बने हैं। अगर V1 की हम बात करें तो ये आपका प्लूरल होता है और ये आपका सिंगुलर होता है, ठीक। और दोनों ही आपके जो बने हैं किसके लिए है, ये प्रेजेंट। इसके अलावा हमने कहा था V2 जो होता है आपका पास्ट होता है और इसमें प्लस माइनस मतलब दोनों होता है, मतलब सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है। V3 और V3 का मतलब बताएगा आपको परफेक्ट और V4 का मतलब आपको बताया था कंटिन्यूअस। जहां कंटिन्यूटी की बात होगी वहां पर V4 का इस्तेमाल होगा, और जहां पर आपके फिनिश्ड एक्शन की बात होगी, जहां काम फिनिश हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, वहां पर आपका मतलब क्या है, V3 आएगा। इतना आपसे कहा था। कुछ और बातें जान लीजिएगा। V1 V5 आपने देखा प्रेजेंट के लिए, V2 आपने जाना ये आपके लिए पास्ट के लिए होता है, ठीक। इसके अलावा याद रखना V3 एंड V4 इसका नेचर ऐसा है कि बिना HV के नहीं आते हैं। विदाउट HV V3 और V4 का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, यानी विदाउट HV, बिना HV के यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के V3 और V4 आपके नहीं आ सकते हैं, याद रखना। यानी आपके V3 एंड V4 जो है बिना HV के नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो सेंटेंस को काट देना। अगर जब ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हो V3 V4 तो बिना HV के नहीं आएंगे। जैसे हमने मान लीजिएगा लिख दिया आई गॉन बोलो, गलत हो जाएगा कि नहीं गलत हो जाएगा, वाई बिकॉज़ दिस इज V3। भाई ये क्या है, V3 है और V3 का नेचर है कि बिना HV के नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ तो HV देना पड़ेगा बीच में। आप मान लीजिएगा हैव लगाइए या हैड लगाइए, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा भाई, तब जाकर के करेक्ट होगा सेंटेंस आपका, ठीक। ऐसे आपका V4 है, मान लीजिएगा आपने बोल दिया आई प्लेइंग बोल दिया। अब प्लेइंग आपका V4 भाई, तो V4 का भी बताया बिना HV के नहीं आता, तो कोई ना कोई HV आपको चाहिए, चाहे आप M लगाइएगा चाहे वाज लगाइएगा, ठीक, तब जाकर के आपका करेक्ट होगा। तो यानी V3 और V4 का ऐसा नेचर है कि बिना HV के इनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक। इसके अलावा जो आगे हम सीखने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, आगे तक याद रखना है। पहले मैं चाहता हूँ कि एक काम करो, इतना लिख लो पहले है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले इतना लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये यूट्यूब देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो ये जो बातें हैं ना इनके बारे में बताइए आपको, वर्ब के बारे में ये बातें सब याद रखना है, एक भी चीज भूलना नहीं है। ये आपके टेंस, वॉइस, नरेशन सब में ये आपके मदद करेगी। इसके आगे आप जान लीजिए नंबर या नंबर से भी पहले आप बात कर लेते हैं। हम आपको बताया था सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, वर्ब हमने पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। तो आप चर्चा करेंगे अदर वर्ड की, अदर वर्ड को जान लीजिएगा। अदर वर्ड में आपको बताया था 2 चीजें आती है इसके अंदर भी, हमने बताया था क्या क्या आता है। एक तो आता है आपका ऑब्जेक्ट और एक क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। यानी एक आपका ऑब्जेक्ट आता है, एक आपका कॉम्प्लीमेंट आता है, ये 2 चीजें और आती हैं। आखिर जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है ये जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। हिंदी में बात करें तो हालांकि हिंदी में मैंने बताया था जिन चीजों को हिंदी में जानने चाहिए उन्हीं को जानना है, बाकी हिंदी में जानने का प्रयास नहीं करना है। वैसे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। आप लगाते रहिएगा हिसाब, कर्म और पूरक क्या होता है तो इसको मारो गोली, जो आगे पढ़ाने वाला हूं उसको समझो कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता क्या आखिर रियल मायने में। चलिए मान लीजिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ और उसके थ्रू आपको जानना है। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा ही टेक्स
टी। दूसरा लिखा मैंने ही गोज टू दिल्ली। ठीक, मान लीजिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा है और मैंने बताया सेंटेंस अगर होगा तो सेंटेंस में आपको 3 चीजें मतलब मिलेंगी देखने के लिए, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड होगा, ये 3 चीजें मिलेंगी। और अदर वर्ड में अब हमने सब्जेक्ट क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, वर्ब क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, हमको जानना है कि अदर वर्ड क्या होता है। अदर वर्ड में बताया आपको 2 चीजें होती है, आपका ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। मान लीजिएगा ये जो लिखा हुआ है टी आपका, ये जो है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और जो आपका दिल्ली है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। जो आपका टी है वो तो है आपका ऑब्जेक्ट और जो दिल्ली है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने तो बता दिया, हम कैसे पहचानेंगे हैं? चलिए तो याद रखना, जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़े यानी इम्पैक्ट पड़े, यानी जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़े उसका आप नाम देना ऑब्जेक्ट। यानी जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़े तो उसको आप नाम देना ऑब्जेक्ट, यानी अदर वर्ड का जो नाम होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब एक चीज बताइएगा, ही टेक्स टी, मान लीजिएगा वो चाय पीता है, तो मान लीजिएगा जब ये चाय पिएगा तो बोलो टी पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, वो फिनिश हो जाएगा भाई खत्म हो जाएगा तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया? और एग्जाम्पल में दिखा दूंगा, चिंता ना करो। इसके अलावा आगे देखो, हमने कहा ये इतना समझ आया कि भी सभी का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा ये हमने कॉम्प्लीमेंट का, तो ये कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? तो याद रखना, जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे ना पड़े, जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे ना पड़े यानी सरपास होकर चला जाए, ठीक, यानी प्रभाव ना पड़े, यानी जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे ना पड़े तब उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कैसा, इस पे ऐसे कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं तो भैया आप मुझे बताइएगा प्रभाव कहाँ पड़ेगा। तो मान लीजिएगा ये दिल्ली जाता है, तो ये दिल्ली जाएगा तो ये बताइएगा इसके जाने से दिल्ली पे क्या असर पड़ेगा? क्या इसके जाने से वहाँ पर भूकंप आ जाएगा? क्या इसके जाने से दिल्ली में अंधेरा छा जाएगा? क्या दिन निकल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे ना पड़े उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। यानी अदर वर्ड का जो नाम होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? अगर सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का प्रभाव अदर पर नहीं पड़ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट। और याद रखना एक चीज और बता रहा हूँ आपको यहाँ, अंदर की बात। और अंदर की बात क्या है? याद रखना, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव वॉइस बनता है। जिस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव वॉइस बनता है, और जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो याद रखना उसका पैसिव वॉइस बनाना अपराध होगा। ठीक है, अगर उसका आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऐसा करना अपराध होगा। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। कई बार क्या होता है, ये माइंड सेट होता है सभी का कि जो मर्जी बोला सबका पैसिव वॉइस बनाना चालू कर दिया तो सबका नहीं बनता है। मान लीजिएगा पैसिव वॉइस, भाई मान लीजिएगा टाइम एंड टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको बताया था सब कंसेप्ट कितना होता है, सिर्फ 90% होता है। 10% होने को कुछ हो सकता है, तो 10% ऐसा भी सेंटेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। कब? जब कॉम्प्लीमेंट होगा सेंटेंस में तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, इसका आप ऑब्जेक्ट का ही बनता है पैसिव वॉइस, तो इसका आप बना सकते हैं दिल्ली इज टेकन बाय हिम। अब ये नहीं कि दिल्ली इज गॉन बाय हिम, दिल्ली को जाया जाता है उसके द्वारा। कभी देखो हिंदी में आपने बोला कि दिल्ली को जाया जाता है उसके द्वारा, नहीं। ये कहा होगा कभी भी, हाँ चाय पी जाती है उसके द्वारा, वहाँ ये होता है। ठीक है, इस तरीके से आप मतलब बोल देते हैं, बट आप कभी भी कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से नहीं बोलेंगे। पैसिव हिंदी में भी नहीं बोलते हैं, लैंग्वेज में भी, कि दिल्ली को जाया जाता है उसके द्वारा, नहीं करते कभी भी। तो जब सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे? जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर पर ना पड़े। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके अलावा मान लीजिएगा और एग्जांपल देख लो। मान लीजिएगा हमने लिखा शी laughs at night, शी laughs at night, हमने ये लिखा। मान लीजिएगा शी laughs at night, वह रात को हंसती है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये अदर वर्ड है। अभी बताइएगा सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
नो सर। पढ़ेगा क्या? नो सर। नहीं पढ़ेगा। इसके हंसने से कुछ नहीं होना है। ये नहीं कि इसके हंसने से रात चांदनी हो जाएगी, दिन निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो यानी जब सब्जेक्ट का प्रभाव आधार पर नहीं पड़ेगा तो फिर ये क्या है? ये क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो ये क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिएगा हमने आगे लिखा शी laughs at राजू। हमने कहा सी laughs at राजू। अबे राजू हंसती है, बताइएगा राजू का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। पड़ेगा। यस सर। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? चलिए मतलब प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिएगा सी laughs at राजू, तो राजू का प्रभाव पड़ेगा। या तो राजू को गुस्सा आएगा, अगर भाई मतलब उसका मजाक बनाने के पर्पज से हंस रही होगी तो उसका गुस्सा आएगा, और अगर इस्माइल पास कर रही होगी तो भाई खुश होगा, है तो। लेकिन उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी उसकी कंडीशन में बदलाव कुछ ना कुछ आना है, या तो गुस्सा करेगा या फिर खुश हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब दो में से कोई एक काम होना ही होना है। तो जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़े उसी को आप क्या नाम देंगे? उसको ऑब्जेक्ट देंगे, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। और जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसका पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो एक बार बताइएगा, अदर वर्ड में बात क्लियर है अब? अदर वर्ड में दो ही चीज आती है, आपका ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ऑब्जेक्ट वो होगा जब सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट होगा, और नहीं पड़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो जब समझ आ रही तो लिख, क्यों नहीं बिल्कुल जल्दी से, ठीक है, जल्दी से उसको आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो आपने जाना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चलिए इसके अलावा जान लेते हैं नंबर। नंबर, आखिर नंबर क्या होता है? नंबर का मतलब होता है वचन, ठीक है। हिंदी में बात करें तो नंबर का मतलब होता है वचन। क्या कर रहा है? सीधा बैठ जाए, फिर जाएगा। नंबर का मतलब होता है वचन, और वचन आपने हिंदी में पढ़े होंगे, ठीक है। और हिंदी में वचन आपके तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और इंग्लिश में नंबर सिर्फ दो होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जो नंबर लगते हैं वो सिर्फ दो। कौन कौन से हैं? सिंगुलर है एक तो, और एक है आपका प्लूरल। यानी एक तो सिंगुलर होता है और एक आपका प्लूरल होता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन है और प्लूरल का मतलब बहुवचन है, ठीक है। तो दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आखिर ये क्या क्या होता है तो जान लीजिए। सिंगुलर की हम बात करें तो इसका मतलब होता है वन, एक, जो एक को दिखाए। यानी कह सकते हैं मतलब ये किसको दिखाएगा? वन को, यानी सिंगुलर रिप्रेजेंट्स वन। इसके अलावा बात करें आपके प्लूरल की तो इसका मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी वन प्लस, वन प्लस, ठीक, वन प्लस कह सकते हैं, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा। जो प्लूरल है आपका वो एक से ज्यादा को दिखाएगा, वन प्लस। तो सिंगुलर का मतलब होता है वन, जो एक को दिखाए। प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, जो एक से ज्यादा को दिखाए, ठीक है। या सीधा सीधा लिखना चाहो डिटेल में तो लिख सकते हो आप, ये यूं ही लिख देता हूँ, इट शोज वन, ठीक है, ये एक को दिखाता है, और इट शोज मोर देन वन, एक से ज्यादा को दिखाता है जी, ठीक। चलिए तो इतना आपने जाना, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा बॉय, मैंने कहा बॉय, तो एक बार बताइएगा बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, सिंगुलर है ना। मैंने कहा बॉयज, सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। बॉयज का मतलब एक से ज्यादा होंगे तभी बॉयज हुआ है, ठीक। मान लीजिएगा मैंने कहा रोहित, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, सिंगुलर। मैंने कहा रोहित एंड सोहित, मैंने कहा रोहित एंड सोहित, तो अब ये पूरा क्या हो गया? ये सिंगुलर है, अब भी प्लूरल हो गया ना। रोहित एंड सोहित भाई दो हो गए ना, तो दो हो गए तो प्लूरल बन गया, ठीक। इस तरीके से तो नंबर दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है जो एक को रिप्रेजेंट करे,
और पूर्ण का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा को दिखाए। ठीक, मैं चाहता हूँ इतना निकला जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो तो लिख लिया, Yes, sir. आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. चलिए एक और चीज जानने का प्रयास करेंगे। या टाइम याद दे रहा नहीं दे रहा? हाँ, सर। टाइम मुझे लग रहा है याद नहीं दे रहा है। Yes, sir. चलिए तो आज का क्लास यहीं ब्रेक करेंगे और बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक, तो अपना कोई अगर प्रॉब्लम है तो रुक करके जाएंगे। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम अपने साथ लेके नहीं जाना है। और जो यूट्यूब देख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट कर दिया करो। ठीक है, कमेंट नहीं करते और कह रहे हैं कि सर वीडियो नहीं मिलती, वीडियो जब मिलेगा भैया सब्सक्राइब करोगे चैनल, जब बेल आइकन को प्रेस करोगे। ठीक है, तो सॉल्व फॉर टुडे, फिर मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए, जीतते रहिए।